द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं, ये आप हम सब जानते हैं। और पहले चरण के बाद से ही बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट जो 7वें आसमान पे पहुंची थी वो भी सबके सामने है। उसके पीछे एक ही मामला था, एक ही बात कही जा रही थी कि मत प्रतिशत जो है वो कम है और इससे बीजेपी बहुत ज़्यादा चिंतित है। लेकिन पहले ही चरण के मतदान के बाद जो आंकड़े फाइनल जारी करने थे चुनाव आयोग को, क्या आप जानते हैं वो कब जारी हुए हैं? वो कल जारी हुए हैं 11 दिन बाद। दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े 4 दिन बाद 7 में जारी किए गए। ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि जो रूटीन है, जो परंपरा है, वो अगले ही दिन जारी कर दिया जाता है। हद से हद एक साथ 2 दिन ले लेते हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े सामने आ जाते हैं कि कितना मतदान हुआ, कितने लोगों ने वोट डाला, कितने वोटर थे। पर इस बार आधी अधूरी जानकारी दी गई है, जिसके बाद से एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। बड़ा हंगामा यह है, और हंगामा वाजिब भी है, कि भाई चुनाव आयोग ने इतनी देरी क्यों लगाई। और देरी के बाद ये मतदान प्रतिशत क्या है, क्या आप जानते हैं? 6% बढ़ गया। जिस मतदान को लेकर कहा जा रहा था कि बड़ा कम मतदान हुआ है, बीजेपी के लिए चिंता है, जनता बाहर नहीं निकली है, बीजेपी से निराशा है, सरकार के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं बची है लोगों में, और इसलिए जो कमिटेड वोटर है वो बाहर नहीं आया। लेकिन अब जब 11 दिन के बाद आंकड़े जारी कर रहा है चुनाव आयोग, तो उसमें 6 से 6.5% बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है मतदान को। ये 6-6.5% कहाँ से आ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल बहुत वाजिब भी है। इंडिया टीवी में ये लिखा है कि चुनाव आयोग ने जारी किया 2 फेज की वोटिंग का सटीक आंकड़ा, बढ़ गया मतदान प्रतिशत। कौन लिख रहा है और क्या लिख रहा है, ये आपके सामने। अब ये जो मत प्रतिशत है, ये पहले था, पहले चरण का 60.03%, मतलब लगभग 60%, और दूसरे चरण का जो था वो 61% था। लेकिन अब बढ़ के जो बताया जा रहा है कि पहले चरण का मतदान प्रतिशत 60% नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग अब 11 दिन बाद कह रहा है कि ये तो 66% था। ऐसे चुनाव आयोग ने कहा है कि दूसरा जो चरण था मतदान का, उसमें जो चुनाव आयोग ने कहा था कि मोटा मोटा लगभग 61% था, वो 61 नहीं बल्कि 67% है। 6% दोनों मतदानों में एक्यूरेट सेम टू सेम प्रतिशत बढ़ रहा है। पहले मतदान चरण के मतदान का 11 दिन के बाद आया है पूरा सटीक आंकड़ा, और दूसरे चरण के मतदान का 4 दिन के बाद आया है। गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, और सवाल खड़े होना वाजिब भी है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहेंगे कि साहब ये तो ईवीएम का पहले से ग्राउंड बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग 11 दिन तक आंकड़ों पर बैठा रहता है और चुनाव आयोग 11 दिन के बाद आंकड़े जारी करता है। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन उस पर कोई सवाल पूछ ले तो वो तो समझ लीजिए कि वो हार का डर है, देशद्रोही है और अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। ये हैरानी की बात है। जयराम रमेश जी ने जो ट्वीट किया है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उन्होंने लिखा है कि पहले चरण के बाद 11 दिन और दूसरे चरण के बाद 4 दिन की पूरी तरह से अस्वीकार्य देरी के बाद चुनाव आयोग ने अंततः मतदान प्रतिशत का डेटा जारी किया। लेकिन आयोग द्वारा रिलीज किए गए ताज़ा डेटा में 2 मुद्दे सामने आए। ये गौर से सुनिएगा। पहला, हर लोकसभा में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और उन लोकसभा क्षेत्रों में आने वाली विधानसभा क्षेत्रों को आयोग द्वारा मतदान के डेटा के साथ जारी नहीं किया गया है, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है। दूसरा, न केवल वोट प्रतिशत बल्कि वोटों की संख्या का विवरण, जैसा कि आमतौर पर चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसी तरह का डेटा समय के साथ तुलना के लिए आवश्यक होते हैं। मतदान के आंकड़ों को एक ही प्रारूप में जारी करने में आयोग की विफलता इस मूल उद्देश्य के खिलाफ है। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे डेटा के जरिए राजनीतिक खेल नहीं खेला जा रहा हो। अब एक बात तो यह है कि जो आधा अधूरा डेटा मैंने कहा वही जयराम जी ने लिखा है। मैं आपको एक पिछले 2019 के चुनाव का जो डेटा जारी करते थे मतदान का, वो दिखाऊंगा। आप तुलना कीजिएगा कि वो कितना डिटेल में होता था और ये कितना कम है, आधा अधूरा है। देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद शर्मा जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो भी आप सुन लीजिए। ये तो निष्पक्ष हैं, ये तो न्यूट्रल हैं और तजुर्बेकार भी हैं। उन्होंने लिखा है कि कई दिन बाद कल शाम चुनाव आयोग ने पहले 2 चरण में हुए मतदान के आंकड़े दिए। उन्होंने बिना अतिरिक्त जानकारी के बताया कि मतदान कितना प्रतिशत हुआ। इन तौर तरीकों से एक बात साफ हो जाती है कि चुनाव आयोग, कौन कह रहा है? देश का एक वरिष्ठ पत्रकार। इन तौर तरीकों से एक बात साफ हो जाती है कि चुनाव आयोग बताना कम और छुपाना ज़्यादा चाहता है। यह खुफिया संस्था है या जनता का सिपाही? ये सवाल उन्होंने पूछा। एक दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हैं शकील अख्तर साहब, नवभारत टाइम्स के लंबी पारी खेले।
इन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग अपनी ताकत बता रहा है, जैसे 2 चरणों के मतदान प्रतिशत को इतने दिनों रोके रखा, वैसे ही नतीजे को भी रोक सकता है। नहीं कर रहा है, अभी घोषित करेंगे, देखेंगे। ये एक चिंता का विषय है कि अगर मतदान प्रतिशत 11 दिन रोक सकता है तो क्या जो रिजल्ट्स हैं चुनाव के वो भी चुनाव आयोग रोक सकता है एक लंबे समय? तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय है और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग परिणाम घोषित करने के बारे में कहता है कि हम तो 4 से 5 घंटे में ईवीएम की वोटिंग अगर होती है तो चुनाव परिणाम घोषित कर देंगे, वो चुनाव आयोग 10 दिन और 11 दिन लगाता है, समय का हवाला देता है कि इससे जल्दी होगा ईवीएम से, और ईवीएम के बावजूद भी वो 11 दिन रोक के रखा रहा चुनाव आयोग चुनाव के मतदान के प्रतिशत को, और उसके बाद वो 11 दिन के बाद कहता है कि 6% बढ़ गया। ये वो चुनाव आयोग की दलील रही है जो बैलेट पेपर पर नहीं कराने की रही है कि लंबा समय लगेगा। और अब क्या हो रहा है? वायर ने भी लिखा कि निर्वाचन आयोग ने पहले और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा अब तक जारी नहीं किया, इसके बाद जारी किया उन्होंने डेटा। जब डेटा जारी किया तो उसके बाद आधा अधूरा जारी किया। कि एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारी चीज़ों को छिपाने के लिए निरंतर नरेंद्र मोदी जी एक तरफ भाषण दे रहे हैं जिसमें मुसलमान हिंदू मुसलमान कौन कह रहा है? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ये सारी बातों को फोकस में लाके शायद इन तमाम चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। ये मैं एक डेटा लगाता हूँ, ये डेटा है सामने आपके, जिस पे लिखा हुआ है सुविधा एक कोने में, यूज़र ECI सेक्रेटरीट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली। अब ये डेटा है पिछली बार के मतदान का, कैसे जारी किया जाता था देखिए। ये पहले फेज़ का डेटा था, राज्यों के नाम लिखे हुए थे और कौन सी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इसकी ये लिखा था। कुल मतदाता टोटल इलेक्टर 2014 में कितने थे, अब कितने हैं ये लिखा है 2019 में। टोटल मतदाता 2014 में कितने डले और अब कितने डले। टर्नआउट इन परसेंट क्या है, चेंज क्या रहा पिछली बार से इस बार तक, इतना डिटेल था। और इस बार क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूंसी स्टेट यूनिट कौन सी है, पार्लियामेंट्री यूनियन टेरिटरी कौन सा, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, लोकसभा का क्षेत्र क्या है, पुरुष मतदाताओं कितना प्रतिशत है, महिला मतदाताओं कितना प्रतिशत है, अन्य मतदाताओं कितना प्रतिशत है, कुल इतना प्रतिशत है। बस मतदाता कितने हैं इन्होंने नहीं बताया, मतदान कितना हुआ इन्होंने नहीं बताया। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत गंभीर सवाल सब पूछ रहे हैं। विपक्ष में सीताराम येचुरी जी ने भी ये सवाल किया जिसको इंडिया टीवी ने लिखा है कि इतना मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ा। 11 दिन देरी से जारी आंकड़ों पर विपक्ष ने उठाए सवाल। तो ये आंकड़ा 24 घंटों के अंदर मिला करता था पहले, और जो अब 11 दिन में मिल रहा है। तो आप सोच लीजिए कि बहुत बड़ा खेला हो सकता है, जो चिंता का विषय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।